वर्तमान सांसद से मैडम बातचीत होती है या नहीं? क्यों नहीं बात होगा। सरकार का उम्मीदवार को भी नकारा और विपक्ष का उम्मीदवार को भी नकारते हुए निर्दलीय को जिताया। पूर्णिया की वह नेत्री जिसको हराने के लिए देश के तमाम केंद्रीय मंत्री जो है धरातल पर उतर बैठे। देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो। 5 बार की विधायिका और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री बीमा भारती की हम बात कर रहे हैं, जिसको हराने के लिए देश के तमाम दिग्गज एक मंच पर आ गए। सबसे पहले नमस्कार मैडम। आपको भी प्रणाम सबको। मैडम, हम जानना चाहेंगे कि आप कई बार जो है विधायिका बनी, बिहार सरकार में मंत्री भी रही, तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपको नीतीश कुमार को छोड़कर राजद का दामन थामना पड़ा? देखिए, हम तो 2000 ईस्वी से लगातार विधायक रहे हैं और रुपौली के जनता जो है कि स्नेह प्यार देते आ रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि आप सरकार में थे और कैसे छोड़ दिए, तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जहाँ आपको सम्मान नहीं मिले वहाँ नहीं रहना चाहिए। जब आपका एक मान होगा, आप उस सरकार में रहते हुए प्रताड़ित होइएगा, तो स्वाभाविक है कि आप खुद का निर्णय लेंगे कि हम और कहीं जाएं। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने आपको मंत्री भी बनाया और आप अपमान की बात कर रही हैं मैडम। बिल्कुल, मंत्री बनाया जो है कि 1 से 1.5 साल के लिए जो है कि साल भर के लिए बना देता था, एक नाम का कि हाँ बना दिए, एक अति पिछड़ा के बेटी है, कोनो विभाग धरा दिए, अपना कर ले। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, मंत्री बनना और नहीं बनना ये मैटर नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा है कि आपको सम्मान जब नहीं मिलने लगेगा तो आपको ठेस पहुँचेगा, तो उस समय आप जो है कि सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। इसी तरह से जब देखें कि इस तरह से हो रहा है तो हम अपना निर्णय को बदलें, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, और उसका जो है कि विचारधारा से प्रभावित हुए और उनके हम जो पुराना घर में फिर हम लौटने का फैसला लिए। तो हम अपने पुराना घर में आकर मैडम, आपकी राजनीति की जो शुरुआत हुई थी, जब आप राजनीति में पहली बार कदम रखी थी, तो आपने कौन सा पार्टी से शुरुआत की थी? निर्दलीय से। निर्दलीय से चुनाव जीते थे 2000 ईस्वी में। दिग्गज जो है मैडम आपको हराने के लिए लगे हुए थे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ पर तो जो है एक बना लिया था कि बीमा भारती को कैसे हराना है, इसलिए उन्होंने साजिश से कि दोनों जात एक जात में टिकट दिया कि बीमा भारती को हराना है, तो कैसे हराना है, तो उसी के जात में जो जदयू वाला टिकट दिया कि दोनों एक जात से रहेगा तो बटाएगा वोट। इस कारण से जो है कि हार भी हुआ, और जितने भी केंद्र में मंत्री थे सब लोग दिग्गज यहाँ पर पहुँचे, बिहार सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुँचे, जो वर्तमान में मंत्री अभी पूर्णिया के हैं वो भी यहाँ पर कैंप किए। और इसलिए वो कैंप किए कि पार्टी का जिताने के लिए नहीं, जो निर्दलीय उम्मीदवार था उसको जिताने के लिए वो कैंप की थी। और जहाँ भी उसका स्वजाति का था वहाँ पर वो कभी नहीं गई प्रचार करने के लिए, कहाँ जदयू को वोट दीजिए। और इस तरह का जो है कि साजिश रचा गया कि कैसे बीमा भारती को हराया जाएगा, बीमा भारती जो है परेशान हो जाएगी, घर में बैठ जाएगी। तो बीमा भारती बैठने वाली नहीं है। बीमा भारती को 2000 ईस्वी से रुपौली के जनता ने स्नेह प्यार देते आ रही है, और हम हर समय जनता के साथ रहे हैं, चाहे जितना भी हमको परेशान किए, जितना भी हम जो है कि जब से हम राजनीति में कदम रखे हैं तब से हमारा जीवन संघर्ष ही बीता है। आपको मैडम देखा जाता है कि लगातार अभी जैसे बाढ़ का समय है और आपका रुपौली विधानसभा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, लगातार आप राशन वगैरह बांटते हुए दिखाई पड़ी है। देखिए, ये हार जीत तो होते रहता है। ये ऐसा नहीं है कि हम हार गए हैं तो रुपौली की जनता का सेवा करना हम छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। हम हर साल हमारे क्षेत्र जो है कि बाढ़ से प्रभावित हो जाता है 8 पंचायत, लेकिन इस बार जो है कि 12 पंचायत में पानी घुसा है। तो मेरा कर्तव्य है कि जनता ने जो है कि एक बार नहीं 5 बार रुपौली से जो है कि चुन करके विधानसभा भेजा है। तो एक बार जब हम हारे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जनता के साथ छोड़ देंगे। जनता के साथ हर समय बीमा भारती साथ रहती है, चाहे वह 2 बजे रात हो, चाहे 12 बजे रात हो, जहाँ भी हमको बुलाया जाता है
वहाँ हम पहुँचते हैं, चाहे कोई घटना हो गया, कहीं शादी हो गया, कहीं श्राद्ध हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो हम लोग हर समय सेवा में लगे रहते हैं, हर समय जाते हैं। एक चीज़ मैडम और देखा जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा यह अफवाह भी उड़ाया गया कि बीमा भारती को लोकसभा चुनाव लड़ना था, लोकसभा लड़ना था, इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर राजद में आई। क्या सच्चाई है इसकी? तो क्या लोकसभा लड़ना कोई गुनाह थोड़े है? कोई भी लोकसभा लड़ सकता है। हम भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए थे, कहा लोकसभा हम लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जदयू का सीट है और संतोष कुशवाहा वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो हम तो लोकसभा से पहले चले गए थे, हम तो पार्टी छोड़ दिए थे पहले, सदस्यता हम ले चुके थे। बात आपकी पहले हो चुकी थी? देखिए, बात पहले से तो नहीं हुआ था, लेकिन हम जब जदयू में भी थे तब भी हमारा परिवार के तरह रिश्ता रहा है आरजेडी में। ऐसा नहीं है कि जदयू में पहले थे, पहले आरजेडी में थे, और जदयू में जाने के बाद भी मेरा संबंध खराब नहीं था जी। और आना जाना रहता था, सबसे मिलना जुलना रहता था। लालू प्रसाद यादव जी जो है हमारे पिता तुल्य है और उनको गार्जियन के तरह सब दिन माने हैं। हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हमारे भाई हैं और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, पहले से भी था। ऐसा नहीं कि अचानक हम आ गए और ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमारे नेता जो प्रतिपक्ष के हैं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका निर्देश हुआ कि आप चुनाव लड़िए, हम लड़े। नेता का आदेश हुआ, जनता का, कार्यकर्ता का मांग था। एक लंबे अरसे से लालू प्रसाद यादव जी बीमार चल रहे थे और अभी वर्तमान में वोट अधिकार यात्रा की रैली हो रही है बिहार में, जिसमें राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता विपक्ष जो है आपके विधानसभा के हैं, दोनों निकले हुए हैं और लालू प्रसाद यादव को भी देखा जा रहा है साथ में। क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि तबीयत उनकी लगातार ख़राब चल रही थी, अभी क्या स्थिति है? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं और वह चाहते हैं हर समय कि जनता के बीच रहें और सब दिन वो सेवा करते आ रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य खराब भी रहते हैं, तब भी उस क्षेत्र में जाने के लिए जो है कि कहीं भी आप देखे होंगे कहीं भी घटना होता है तो बस पर अपना चल देते हैं। मना करने के बाद भी जो है कि डॉक्टर का सलाह भी है कि उनको ज़्यादा नहीं चलना है, नहीं ज़्यादा कहीं जाना है, क्योंकि किडनी का जो है कि ऑपरेशन हुआ है, तो स्वास्थ्य तो खराब रहता है। लेकिन जनता का इतना प्यार ही है और जनता ने इतना प्यार दिया है, बिहार का जनता को उन्होंने सेवा किया है, तो हमारे नेता जो है कि सब जगह जा रहे हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को एकदम स्वस्थ रखे। और लालू जी मैडम पुराने अंदाज में लौट आए हैं, क्योंकि जो पहले उनका रुतबा था, जो बोली था, व्यवहार था, उस अंदाज में फिर से लौट आए हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक है, क्या लगता है उनका जो अभी है वो चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? बहुत अच्छा रहेगा। हमारे नेता जहाँ भी जाते हैं तो लोग जो है कि लाखों के भीड़ में हमारे नेता का आवाज़ सुनने के लिए जो है ना वहाँ पहुँचते हैं। हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी है क्या बोलेंगे, उनका सुनने के लिए लाखों का भीड़ जो है कि उमड़ते हैं सुनने के लिए। इतना लोग में उनका जो है कि प्यार दिया है सब दिन, तो लोग को तो इंतज़ार रहता है कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी हमारे विधानसभा आवे, हमारे ज़िला आवे, सबका इंतज़ार रहता है। वोट अधिकार यात्रा जो है मैडम आपका पूर्णिया भी आने वाला है कुछ दिनों के बाद, और राजद की एक बड़ी नेत्री आप कही जाती है, पूर्णिया लोकसभा चुनाव भी लड़ी है, रुपौली विधानसभा चुनाव और उपचुनाव हो, कई तरह के चुनाव भी आप लड़ी है, पूर्व में मंत्री भी रही है, तो क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है उनके स्वागत के लिए? पूरा हमारे कार्यकर्ता, एक एक युवा, एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता के स्वागत के लिए जो है कि तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग एकदम पूरा तैयारी कर रहे हैं कि हमारे नेता आएंगे तो स्वागत करने के लिए हमारे जो देश के जो विपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी साथ में चल रहे हैं, हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी भी चल रहे हैं साथ साथ, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं। तो सभी महागठबंधन के नेता जो है कि ये जो वोट का जो जिस तरह से चोरी जो किया जा रहा है उसका विरोध करने के लिए जो है कि हमारे नेता जो वाजिब में जिसका वोटर है उसको जो है कि डाइवर्ट करके एक घर में जो है कि 100 वोटर
किसी के 10 वोटर, ऐसे कर कर के है। तो उसका जो है कि हमारे नेता ने अभियान चलाया है और अपने अधिकार के लिए और अपना संविधान बचाने के लिए हमारे नेता हर जिला में जा रहे हैं। वर्तमान में जो सांसद है पूर्णिया के पप्पू यादव, जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही थी, निर्दलीय सांसद बने, कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और अपने आप को कांग्रेसी कहते थे और उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा था, पर वर्तमान में वोट अधिकार यात्रा में उनको भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी के बगल में, तेजस्वी यादव के बगल में उनको भी देखा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, सबको इसमें जो है कि जो वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, इसमें जो वर्तमान में एमपी है पूर्णिया का आदरणीय पप्पू यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से आशीर्वाद लिए और सब लोग साथ चल रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि इसमें सबको साथ रहना चाहिए। वर्तमान सांसद से मैडम बातचीत होती है या नहीं? क्यों नहीं बात होगा, यहाँ का एमपी है, हम लोग का जिला का एमपी है, तो बात होती रहती है। काफ़ी गहमा गमी चली थी कुछ दिन पहले। वर्तमान जो विधायक है यहाँ पे शंकर सिंह, उनका जो शिलान्यास किया हुआ बोर्ड का मामला था, काफ़ी तुल पकड़ा हुआ था, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या आखिर सच्चाई थी उसकी, कुछ जानकारी? देखिए, हम लोग 2000 ईस्वी से विधायक हैं, लाखों बोर्ड मेरा टूटा होगा। देखिए, बोर्ड लगाने से टूटने से मैटर नहीं रखता है कि हम बोर्ड लगाएं तब जनता जानेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग धरातल पर जो है कि काम करते हैं और उसको हवाबाजी करना है। मेरा बोर्ड तोड़ दिया है तो मेरा ये कर दिया है तो मेरा वो कर दिया है। जितना वो हल्ला करती है, उसका पत्नी जो है प्रतिमा जी है, चाहे वो विधायक जी हैं, तो विधायक जी को तो जनता ने मौका दिया जी कि सरकार का उम्मीदवार को भी नकारा और विपक्ष का उम्मीदवार को भी नकारते हुए निर्दलीय को जिताया रुपौली की जनता ने, इसलिए कि देखते हैं कि विकास कितना करते हैं जी। तो वोट का जो है कि जितना जोर से वो हल्ला करती है, चिकरती है, जनता को मैडम भगवान का रूप देते हैं, बार बार उनको देखा गया है कि जनता भगवान वो बार बार कहते हैं। हाँ, किस रूप से देखती हैं इस चीज़ को? तो जनता भगवान करती है, तो जनता भगवान का अभी जो पानी में डूब रहे हैं, तो अभी कहाँ गई है जनता? भगवान का हाल चाल काहे नहीं लेने जाती है? काहे नहीं विधायक जी पहुँचते हैं, खाली रोड घूमते हैं, गाड़ी से घूमते हैं? तो ऐसे थोड़े होता है, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। जनता भगवान अभी भूखे मर रहे हैं, जनता का हाल चाल नहीं लेने के लिए पहुँच रहे हैं, तो कौन सा जनता भगवान का आप बात करते हैं? जनता भगवान के बीच में आप रहते जाते तब जनता का भगवान करते तो मानते, तो कहीं नहीं नज़र आती है। ना पत्नी, उसका जिला परिषद क्षेत्र भी है, वो जहाँ हम जा रहे हैं, बांट रहे हैं, वहाँ जिला परिषद उसका पत्नी है, उसका क्षेत्र भी है। और हम नहीं उतना जो है कि उसके बारे में बता सकते हैं क्या का। वर्तमान में मैडम बीमा भारती को देखा गया है, सोशल मीडिया के जरिए देखा गया है कि राहत सामग्री बांटते हुए, तो वो सामग्री जो है क्यों बांटा जा रहा है? क्योंकि आप तो ना सरकार में है, ना स्थानीय भी विधायक है, ना किसी पद पे है, क्यों बांटा जा रहा है लोगों को? घर में अभी तक सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं हुआ है। हमने कई बार डीएम साहब से आग्रह करने के बाद तो 1-2 जगह किचन चालू हुआ, डीएम साहब भी आए थे और कई बार फ़ोन किए सीओ को, एसडीओ साहब को, सबसे बात करते रहे कि कम से कम किचन स्टार्ट करवा दीजिए, क्योंकि पूरा बाढ़ में है, पूरे चारों बगल पानी है, बीच में गांव है, तो ना जाने का साधन है, ना आने का साधन है, न तो नाव का व्यवस्था किया गया कि कैसे लोग जाएंगे आएंगे, ना तो और सरकारी व्यवस्था कुछ किया गया, ना मवेशी का चारा पहुंचाया गया, जो कि हर साल इस तरह से जो है कि बाढ़ आता है तो सब जगह चारा भी पहुंचता था, सब जगह राशन भी पहुंचता था। हम लोग जब सरकार में थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 बार नहीं 2 बार रुपौली की धरती पर उतारने का काम किए कि आप स्वयं आइए, और हमारे क्षेत्र में बाढ़ आया है और बाढ़ का जो है कि पूरा बाढ़ से प्रभावित है, तो मुख्यमंत्री जी 2 बार हम उतारे यहाँ पर। और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से दौरा करते हुए देखा गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, तो हेलीकॉप्टर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि सब जगह सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद जहां लगता है कि बाढ़ प्रभावित है तो वहां पहुंचते हैं। उतनी ऊंचाई से मैडम नीचे का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र या जो त्राहिमाम है, यहाँ के स्थानीय लोग
आम जनता, क्या वहाँ से दिखाई पड़ता होगा? लोगों उनको कैसे पता चलता होगा? अब देखिए, उसका मुख्यमंत्री का जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनका सोच है। अब ऊपर से क्या देखते हैं नहीं देखते उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। जब हम थे सरकार में तो मुख्यमंत्री जी को तो रुपौली के धरती पर उतारें और उस सॉन्ग हम दिखवाएं और जा कर के मुख्यमंत्री जी के साथ में बाढ़ क्षेत्र में जा कर के लेकर के गए और अपने नज़र से उसको दिखवाए थे। और सबको जो है कि उस समय में 7,000 रुपया जो मिलता है जिसके घर में पानी, सबको दिलवाए थे। और सबके जो है कि फसल जो क्षति हुआ था उसका भी मुआवजा मिला और जिसका घर में पानी गया था उसको भी मिला। तो इस बार जो है सरकार को जो समर्थन दिया है, जो वर्तमान में विधायक है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि हम मुख्यमंत्री जी को आग्रह करके रुपौली के धरती पर उतारें ताकि जो अब इस बार जो 12 पंचायत डूबा हुआ है उस पर बात करें। लेकिन उस तरह से तो कोई बात नहीं हो रहा है। वर्तमान में मैडम जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, आगे विधानसभा चुनाव भी है और तेजस्वी यादव की कई घोषणा पत्र है जिसमें माँ बहन मान सम्मान योजना है, गैस सिलेंडर 500 रुपया वाला योजना है, उसके बाद पेंशन का योजना था, कई तरह का जो है वादा तेजस्वी जी किए हैं। और उसके तुरंत बाद जो है नीतीश कुमार का ने भी इस बात की घोषणा कर दी, जो वृद्धा पेंशन 400 दिया जा रहा था उसको 1100 किया गया। कई तरह की योजना उनका भी चल रही है। अभी 1 करोड़ नौकरी की बात चल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं वह अब जो है थके हारे मुख्यमंत्री हैं। अब जो मुख्यमंत्री जो पहले थे नीतीश कुमार वो अब नहीं रहा, अब तो बीजेपी ही चला रहे हैं सरकार को। और जो हमारे नेता जो घोषणा किए हैं कि जब हमारे महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो माँ बहन मान योजना जो है कि के तहत 2500 रुपया हर महिला के खाता में देने की बात हुई है जी। और इस पर काम भी चालू हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी होना शुरू हो गया है। हमारे विधानसभा में भी अभी तक में जो है कि 30,000 महिला का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारे नेता ने घोषणा किया कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 1500 का। तो क्या किया है कि वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार है और यह जो नकल करने में बहुत माहिर है जी। और नकल ही करना था तो पूरी तरह से करते। 1500 हमारे नेता ने घोषणा किया था तो 1500 आप देते तो हम लोग को भी अच्छा लगता कि नहीं 1500 रुपया दिया। तो यह हमारा नेता के दबाव में जो है कि वर्तमान में जो सरकार है, मेरा नेता का जलवा है, उनका दबदबाव है। मेरा नेता का घोषणा किया हुआ चीज़ को उन्होंने 1500 नहीं दे करके 1100 दे रहे हैं। आप 1100 जो दे रहे हैं तो 1500 ही दे देते और अच्छा लगता। जैसे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। तो आप नकल ही पूरा करना है, कॉपी ही करना है हमारे नेता का, तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते तब ना बिहार का जनता देखता कि हाँ वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है और हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। तो जो हमारे नेता बोलते हैं वही करते हैं। हमारे नेता ने कहा कि युवा गठन करेंगे, पहले से बोल रहे थे युवा आयोग का गठन, आयोग का गठन करेंगे। तो उसमें जो है कि वो कैबिनेट में ला लिया। तो हमारे नेता जो कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं। हमारे जो आदरणीय नेता है तेजस्वी यादव जी के पास विज़न है और विज़न के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसका कौन सा सलाहकार है जो हमारे नेता का कॉपी कर रहे हैं? तो कॉपी भी नहीं सही से करने आता है। एक चीज़ और मैडम देखा गया कि अभी से कुछ महीने पहले जो है राजद सरकार में आई थी, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बने थे, तो 10 लाख रोजगार की बात उन्होंने कही और कई लोगों को रोजगार भी, उसमें से कुछ लाख लोगों को रोजगार भी मिला। पर तो जब तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार की बात कही तो नीतीश का एक बयान भी आया था कि कहाँ से नौकरी देगा। और आज जो है सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट के द्वारा ये हलफनामा दिया जा रहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे जो नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जब सरकार में 17 महीना उनको मौका मिला सरकार में रहने का, 10 लाख का नौकरी का घोषणा किए थे और 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। तो हमारे नेता में जज्बा है काम करने का, युवा है और जो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। और मौका मिलता सरकार में रहने का तो 10 लाख भी पूरा कर देते हैं।
और जो है ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जब हमारे नेता सरकार से जब हटे और ये बीजेपी में जब गए हैं तो हमारे जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी जो कितना तैयारी करते हैं पढ़ने में लिखने में, और जब एग्ज़ाम का समय होता है तो पेपर लीक हो जा रहा है। ये पेपर लीक सरकार हो गया है। छात्रों पर मैडम लाठी भी चल रहा है, पूरा लाठी चलाया गया है, डीएम से छात्र को लपड़ दिलवाया गया है। यह सुशासन बाबू की सरकार है। और जो है कि मुख्यमंत्री जी तो लगातार से मुख्यमंत्री है, 20 साल हो गया, तो इतना दिन में कहाँ कहीं बहाली निकाल रहे थे, कहीं कुछ नहीं नौकरी निकाल रहे। कितना वैकेंसी है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। जब हमारे नेता आया तब वैकेंसी निकलवाया। मोदी सरकार का 2 करोड़ नौकरी वाला हलफनामा आज तक सही साबित नहीं हुआ। अब नीतीश का 1 करोड़ नौकरी का हलफनामा दिया जा रहा है। क्या लगता है नीतीश कुमार पूरा करेगी? बिल्कुल नहीं होगा। हम कह देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कुछ नहीं होने वाला है। और जो है कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी झूठा पार्टी है। ये झूठ बोलने में बीजेपी बहुत माहिर है। लोग को गुमराह करते हैं और वोट के समय में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम करते हैं, मंदिर और मस्जिद करके उलझाने का काम करते हैं, ताकि लोग ऐसे इसी में उलझे रहे, हमसे कोई सवाल ही नहीं करे, ना रोजगार के सवाल करे, ना और नौकरी का सवाल करे। आप बताइए, भी जो है बिहार में डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में घूम घूम के क्या कह रहे थे कि विशेष राज का दर्जा का हमको चाहिए, विशेष राज का दर्जा चाहिए। अब उसके गोद में बैठ गए, पैकेज की भी मांग, विशेष पैकेज की बात किए थे। लेकिन जब बीजेपी के गोद में बैठ गए मुख्यमंत्री जी तो फिर बात को भूल गए हैं कि जब डबल इंजन की सरकार है, जब प्रधानमंत्री जब चुनाव होता है तो बराबर बिहार का दौरा करते हैं। आपने देखा होगा अभी तक में कितना दौरा हो चुका है, कितना केंद्रीय मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री स्वयं आएंगे और यहाँ पर लोग को जो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम करेंगे, विकास का बात नहीं करेंगे। आप जो है कि कितना विकास किए हैं बिहार में वो बताने का काम कीजिए जनता को। आप जब भी आते हैं तो जंगल राज का उदाहरण दे के चले जाते हैं। हम लोग को तो यही लगता है ना कि जब प्रधानमंत्री बिहार में आ रहे हैं तो कुछ अच्छा संदेश दे करके जाएंगे, कुछ अच्छा सौगात मिलेगा अच्छा बिहार को। लेकिन क्या मिलता है, जंगल राज करके चले जाते हैं। अच्छा मैडम, जैसे वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा इस चीज़ को बताया जा रहा है कि बिहार में फर्जी वोटरों की संख्या बहुत अधिक है, जिसका नाम काटा जा रहा है, जो चुनाव आयोग का और एनडीए की सरकार का कहना है। पर वर्तमान में 40 सांसद लोकसभा सीट बिहार में है, 243 विधानसभा सीट भी है। तो जितने भी सांसद चुने गए हैं, एमपी चुने गए हैं या एमएलए चुने गए हैं, तो फर्जी वोटर से ही चुने गए होंगे, तो उनका भी तो सदस्यता रद्द होना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहेंगे? तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, बिहार को जब प्रधानमंत्री को इतना चिंता है तो विशेष राज का दर्जा देना चाहिए, विशेष पैकेज देना चाहिए। और जिस तरह से वोटर का बात हो रहा है, तो 1 साल पहले जो है कि चुनाव हुआ लोकसभा का जी, 2024 में, वही वोटर जो है वोट गिराया तो कैसे फर्जी हो गया। अब जब विधानसभा का चुनाव हो गया तो वो वोटर फर्जी हो गया। तब तो जितना एमपी जीत के गए हैं सब फर्जी है, प्रधानमंत्री भी फर्जी है, तो सब फर्जी हो गया ना। आप दोबारा जो है कि उसी को रिपीट कर रहे हैं। और जो है अब चुनाव बचा है, करीब है एक विधानसभा करीब है, और इसमें आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट आपका फर्जी है, तो डॉक्यूमेंट्स मंगाया जा रहा है, कितना करवाई। एक तो महंगाई से लोग परेशान हैं, कहीं भी फ़ोटोकॉपी कराने जाएगा तो 10 रुपया लगेगा। एक तो फसल का उस समय धान रोपनी का सीज़न था, सब लोग किसान खेती में लगे हुए थे। बाढ़ प्रभावित बिहार में बाढ़ ज़्यादा आता है तो उसमें लोग परेशान हैं। तो लोग जो है कि वोटर लिस्ट का जो जितना मांग रहा है उतना कहाँ से पूरा करेगा। आपको पहले सोचना चाहिए, पहले कराना चाहिए। 1 साल पहले हुआ चुनाव, आप फिर विधानसभा में आप ही कर रहे हैं, ये तो पूरा अन्याय हो रहा है। चुनाव आयोग भी कर रहे हैं मिल करके, तो इसलिए हमारे सांठगांठ है। पूरा चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिला हुआ है, केंद्र सरकार बिहार सरकार सब मिल करके जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता भी भली भांति जान रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। तो अभी आपने सुना
पूर्व मंत्री सब पूर्व विधायक बीमा भारती जी को, जिन्होंने बताया कि बिहार से लेकर केंद्र के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े मंत्री जो है इनको हराने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए थे। फिर भी आज भी जो है क्षेत्र में बनी हुई है, डटी हुई है। और आगामी जो है वोट अधिकार यात्रा के तहत जो है पूर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव का दौरा भी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, इनके बारे में भी इन्होंने जानकारी साझा की। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए